बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मंगल का रत्न यानी लाल मूंगा, जिसे अंग्रेजी में रेड कोराल भी कहते हैं, वो रत्न आपको कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, उस पे एक विस्तृत चर्चा करें। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि लाल मूंगा कोई रत्न नहीं होता है। यानी दूसरे रत्न जिस तरीके से होते हैं, माणिक्य है, मोती है, पुखराज है, सैफायर लॉबी के जो होते हैं जैसे ब्लू सैफायर नीलम और येलो सैफायर पुखराज या पन्ना, लाल मूंगा वैसा रत्न नहीं होता। लाल मूंगा एक पेड़ है एक्चुअली, जो समुद्र में पैदा होता है। यानी वो पेड़ जो है समुद्र में ही उगता है या पानी के नीचे होता है। मोती भी पानी में ही होता है, यानी समुद्र में होता है, सीप में होता है। इसलिए मोती और मूंगा दोनों घिस जाते हैं। यानी आप 12 रत्ती का मूंगा या 14 रत्ती का मूंगा अगर पहनेंगे तो 2-3 साल के अंदर वो मूंगा आपकी उंगली में 10 रत्ती का रह जाएगा। यानी 14 रत्ती का मूंगा 10 रत्ती का रह जाएगा। मोती भी इसी तरह क्षय होता है, यानी सूखता है मोती। तो ये रत्न तो है, लेकिन ये उस प्रकार के रत्न नहीं है जैसे पन्ना और पुखराज या नीलम होते हैं। अब मुद्दा बात यह है कि लाल मूंगा किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। तो यहां मैं लग्न वाइज और थोड़ी सी स्थिति के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लाल मूंगा आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले मेष लग्न की ही बात करेंगे। तो मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल लग्नेश तो होता है, लेकिन मंगल अष्टमेश भी होता है। तो मेष लग्न के जातक लाल मूंगा बिना ज्योतिष परामर्श के न पहने। हाँ, मेष लग्न में मंगल अगर डेबिलेटेड हो रहा है, नीच का हो रहा है, या मंगल तीसरे भाव में है और कमजोर है, तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल अगर मेष लग्न में कमजोर है और एकादश भाव में बैठा हुआ है, कमजोर मतलब डिग्री में कमजोर है या वक्री है, तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं अगर मंगल की स्थिति एकादश भाव में है। तो ये दो स्थितियां मैंने आपको बता दी। अगर डेबिलेटेड है तो भी पहन सकते हैं, तीसरी स्थिति भी बता दी। बाकी जो है आप किस स्थिति में पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, इसके लिए आपको ज्योतिष परामर्श की जरूरत है। यानी आंख मूंद कर आप ना पहने। जैसे कि प्रचार में अक्सर आपको मिलता रहता है, दिखता रहता है कि आपको आपके जोडियाक की रिंग पहना दी जाती है, या आपके जोडियाक की रिंग पहनने को प्रोत्साहित करते हैं आपको कि आपका लियो साइन है तो आप माणिक पहन लीजिए, आपका एरीज साइन है तो आप लाल मूंगा पहन लीजिए। तो ये एक्चुअली गलत तरीका है। इस तरीके को आप कभी भी फॉलो मत कीजिए। वृष लग्न के जातक मूंगा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मंगल सप्तमेश है और मारक है और द्वादश भाव का लॉर्ड होता है। तो वृष लग्न के जातक लाल मूंगा पहनने से परहेज करें। विशेष परिस्थितियों में पहना जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां समझने के लिए आपको ज्योतिष परामर्श की जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ स्थितियां मैं यहां बता देता हूं आपको। मंगल अगर नीच का है, यानी कर्क राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो और राहु के साथ योग बना रहा है या युति बना रहा है, तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल एकादश में बैठा हुआ है, यानी मीन राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। बाकी स्थितियां समझने के लिए आपको ज्योतिष परामर्श की जरूरत है। यानी वृष लग्न में अमूमन अगर मैं कहूं तो एक शब्द में आप लाल मूंगा धारण नहीं कर सकते। हाँ, मजबूरी है, मंगल बहुत कमजोर है, इन्हीं कारणों से व्यवसाय में आपको तकलीफ आ रही है, दाम्पत्य जीवन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज्योतिष परामर्श लेकर मूंगा धारण कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ बोलता चलूं आपको कि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। मंगल अगर उच्च का है आपकी कुंडली में, तो आप मूंगा बिल्कुल भी धारण मत कीजिए। आप मूंगा धारण करेंगे तो आपकी चमड़ी जल जाएगी। चमड़ी जल जाएगी से मेरा मतलब यह है कि आपके शरीर पे चकत्ते पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो जगह जल गई है आपकी। तो मंगल अगर उच्च का है तो लाल मूंगा पहनने से परहेज करें।
पहनना भी है तो बिना ज्योतिषीय परामर्श के यहाँ ना पहने। हालांकि उच्च का होने के बावजूद अगर मंगल राहु के साथ बैठा है या राहु द्वारा दृष्ट है या केतु के साथ है तो भी राहु द्वारा दृष्ट होता है तो आप लाल मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं एक बात कहूंगा, बिना ज्योतिषीय परामर्श के पहनने की गलती ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। मंगल वक्री हो तो भी पहना जा सकता है लेकिन पहनने से आप बचें। मिथुन लग्न के जातकों के लिए मंगल एकादशेश होता है और षष्ठेश होता है। छठे भाव का मंगल मिथुन लग्न के जातकों के लिए बिल्कुल भी मित्र नहीं होता, ऊपर से बुध का शत्रु होता है मंगल। तो मिथुन लग्न के जातकों को लाल मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पहन सकते हैं, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं, तो वो विशेष परिस्थितियां कुंडली देखने की जरूरत महसूस होती है यहाँ पर, यानी सभी विशेष परिस्थितियां यहाँ बताई नहीं जा सकती। बताने से क्या होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हालांकि 2-4 टिप मैं जरूर दूंगा यहाँ पर। मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है आपके, या मंगल लग्न में बैठा हुआ है यानी मिथुन लग्न में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन वहां भी सावधानी जरूरी है। सीधे शब्दों में कहूं तो मिथुन लग्न के जातक लाल मूंगे से दूर रहें, ना पहने। कर्क लग्न के जातक लाल मूंगा पहन सकते हैं बिना किसी किंतु परंतु और बिना किसी द्विधा के। लेकिन अगर सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं यानी उच्च के हैं तो लाल मूंगा आप बिल्कुल धारण ना करें। सिंह राशि के जातक लाल मूंगा धारण कर सकते हैं बिना किसी किंतु परंतु के, लेकिन उच्च का है अगर मंगल तो बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि मंगल छठे भाव में होगा, उच्च का होगा तो वो आपको ज्यादा नुकसान कर देगा। वैसे छठे भाव में मंगल यूं ही शत्रुहंता योग बनाता है और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनाता है। मंगल अगर द्वादश भाव में नीच का है तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। कन्या लग्न के जातक लाल मूंगा किसी भी स्थिति में धारण नहीं कर सकते, यानी कन्या लग्न के जातक लाल मूंगा पहनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुधा पहन लेते हैं, होता क्या है कि लग्न कन्या है लेकिन मेष राशि है, वृश्चिक राशि है तो कई लोग मूंगा पहना देते हैं, या सिंह राशि है, कर्क राशि है तो सोचते हैं कि वहां पॉजिटिव है तो रत्न पहना दे, लेकिन कन्या लग्न के जातक किसी भी कीमत पर लाल मूंगा धारण ना करें। मैं फिर कहूंगा कि 5% ऐसी स्थितियां बन सकती है जहां आप लाल मूंगा धारण करें, तो वो 5% परिस्थितियां जो हैं कुंडली देखे बिना नहीं बताई जा सकती आपको, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। आप कन्या लग्न में लाल मूंगा पहनेंगे तो आप एक्सीडेंट के सम्मुखीन हो जाएंगे। तुला लग्न के जातक लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। हालांकि मंगल द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का लॉर्ड होते हुए मारक होता है तुला लग्न में, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि कोई भी राशि अगर केंद्र की अधिपति बन जाती है 2 भावों की लॉर्ड होते हुए, तो केंद्र की अधिपति राशि मारक प्रभाव खो देती है। इसलिए लाल मूंगा तुला लग्न के जातक पहन सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुला लग्न के जातक लाल मूंगा नेचुरली पहन सकते हैं, नेचुरली नहीं पहन सकते। अगर मंगल दशम भाव में नीच का है तो लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो लाल मूंगा धारण ना करें। मंगल एकादश में है तो तुला लग्न के जातक लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव होते हैं षष्ठेश और लग्नेश। यहां भी लाल मूंगा आप बिना ज्योतिषीय परामर्श के न पहने, आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मंगल देव फेवरेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अमूमन पहना जा सकता है, लेकिन फिर भी षष्ठेश होने की वजह से आप लाल मूंगा पहनने से थोड़ा सा बचें। हाँ, मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है यानी मीन राशि में मंगल बैठा हुआ है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल अगर लग्न में स्वग्रही है तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल अगर कमजोर है तो धनु लग्न के जातक लाल मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन चूंकि मंगल द्वादशेश भी होता है तो बिना ज्योतिषीय परामर्श के लाल मूंगा धारण ना करें। मंगल अष्टम में नीच का हो यानी कर्क राशि में हो तो लाल मूंगा धारण करने की सलाह अमूमन हम दे देते हैं या ज्योतिषी दे देते हैं, लेकिन नहीं पहनना चाहिए, आपको बचना चाहिए।
मूंगा पहनने से। मकर राशि में है यानी द्वितीय भाव में है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। मंगल अगर नवम भाव में है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल अगर सप्तम भाव में है तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, अंग्रेजी में जिसे रेड कोराल भी कहते हैं। मकर राशि के जातक लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। हालांकि शनि देव के साथ मंगल का संबंध मित्रता वाला नहीं होता है, लेकिन लाल मूंगा आप धारण कर सकते हैं, तब धारण कर सकते हैं जब आपको वाकई में जरूरत है इसकी, यानी मंगल कमजोर है, वक्री है, गलत जगह पे प्लेसमेंट हो गया है, तो परामर्श के बाद आप धारण कर सकते हैं। यूं ही जनरली नहीं धारण कर सकते। जैसे कर्क लग्न और सिंह लग्न में आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं बिना पूछे, धनु लग्न में नहीं कर सकते, मकर लग्न में नहीं कर सकते। हाँ, मंगल कमजोर है, नीच का है, वक्री है, तो परामर्श के बाद आप धारण कर सकते हैं। मंगल अगर लगन में बैठा हुआ है मकर लगन के जातकों के लिए, तो लाल मूंगा बिल्कुल भी धारण नहीं करना है आपने गलती से भी, ये बात ध्यान रखें। मंगल एकादश में स्वग्रही है और वक्री है तो आप धारण कर सकते हैं। मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो आप धारण कर सकते हैं। कुंभ लगन के जातक लाल मूंगा अमूमन धारण नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति प्लेसमेंट के अनुसार धारण कर सकते हैं। कर्म स्थान पे आपको समस्या आ रही है क्योंकि मंगल दशमेश है, तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के बाद यूं ही नहीं धारण कर सकते। द्वादश में उच्च का है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। छठे भाव में नीच का है तो धारण कर सकते हैं, लेकिन कर्क राशि में होगा छठे भाव में कुंभ लगन के जातकों के लिए, वहां अगर बुध के नक्षत्र में है तो धारण नहीं कर सकते, मत कीजिए। मीन लगन के जातक बिना पूछे भी धारण कर सकते हैं। मंगल द्वितीयेश और नवमेश होता है। मंगल की स्थिति एकादश के अलावा कहीं भी हो तो धारण कर सकते हैं, यानी एकादश भाव में मंगल उच्च का होता है और मंगल उच्च का हो तो लाल मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मीन लगन के जातक मंगल किसी भी भाव में हो तो लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप रत्न धारण करेंगे क्यों। रत्न आपको तब धारण करना चाहिए जब वो डिग्री में कमजोर हो, नीच का हो, वक्री हो, बुरे ग्रहों के प्रभाव में हो, तब आपको रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कर्क लगन है, मंगल डिग्री में भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो आप बिना मतलब के जबरदस्ती आपको लाल मूंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं। सिंह लगन है आपकी तो आप पहन तो सकते हैं, लेकिन आपका मंगल डिग्री में अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों धारण करेंगे। मेरा बड़ा साफ कहना है यहाँ पर कि रत्न आप बिना मतलब के मत पहनिए। रत्न पहनने से रत्न ना पहनना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे दवा खाना, दवाई आप तभी खाते हैं जब आपकी तबीयत खराब होती है। जब आपकी तबीयत खराब नहीं है तो आप बिना मतलब के दवा क्यों खाएंगे। आपको बुखार नहीं है तो आप बुखार की दवा क्यों खाते रहेंगे, ये सोचकर थोड़ी बुखार की दवा खाते रहेंगे कि मैं बुखार की दवा रोज खा लूं तो मुझे कभी बुखार होगा ही नहीं। तो इस बात को आप लोग समझिए कि रत्न तब धारण किए जाते हैं जब ग्रह में कोई प्रॉब्लम हो। बिना मतलब के शौकिया रत्न पहनने से भी बचे। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा थोड़ा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।